और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 की वीडियो ट्रेनिंग में वेलकम कहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेसन देखे, आपने उन्हें अच्छी तरह से फॉलो किया होगा और आप उन पे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे काम करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे किया जाता है, ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 2 में कंप्लीट डिटेल से आपको बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 1 में मैंने कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस को एक एक करके मैंने डिफाइन किया था। तो स्टूडेंट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डाउनलोड करने के लिए और इंस्टॉल करने के लिए आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेसन नंबर 2 को फॉलो करें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से आप डिजिटल प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी कंपनी की प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सेमिनार्स वगैरह में, यूनिवर्सिटीज वगैरह में अपने टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए आपसे यूज करते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो होता है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। मीन कि आप अपने किसी भी किस्म के टॉपिक है, कोई भी कंपनी की प्रोडक्ट है, अगर आप उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट की मदद से अपने किसी भी टॉपिक में आप वीडियोस, चार्ट, पिक्चर, अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देके, स्लाइड्स को इफेक्ट देके आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो हम इस लेसन में कंप्लीट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इसके साथ हम मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाना भी सीखेंगे। तो आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फर्स्ट यूजर इंटरफेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करूंगा। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए मैं विंडो का बटन प्रेस करता हूं और यहाँ पे टाइप करूंगा पावर पॉइंट, एंटर। मुझे उम्मीद है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इंस्टॉल होगा। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेसन नंबर 2 और लेसन नंबर 3 को फॉलो करें और आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर लेंगे। ब्लैंक प्रेजेंटेशंस पे मैं क्लिक करूंगा। इसके अलावा आपके पास जब फर्स्ट टाइम आप इसे ओपन करेंगे तो उसमें आपको काफी सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स भी दे रहे हैं। काफी सारे आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स होते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्ट है तो आप ये टेम्पलेट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल ब्लैंक प्रेजेंटेशंस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आपके पास सबसे ऊपर वाली जो बार है इसको टाइटल बार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको पावर पॉइंट का। इसके बाद आपके पास फाइल है, इसके बाद होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, ट्रांजेक्शन है, एनिमेशन है, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू। तो ये सारी की सारी जो चीजें, ये फाइल आपके पास, ये सारी चीजें ये आपके पास मेन्यू कहलाती हैं। हर मेन्यू के साथ एक उसकी प्रॉपर्टी ओपन हो रही है। जैसे कि मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो होम की प्रॉपर्टी ओपन हो रही है, एनजेड पे क्लिक करता हूँ, एनजेड की प्रॉपर्टी ओपन हो रही है, डिजाइन पे क्लिक करता हूँ, डिजाइन की प्रॉपर्टी ओपन हो रही है। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये इनको रिबन कहा जाता है। और हर एक रिबन के साथ आप देखें तो आपके पास यहाँ पे कुछ टैग्स यूज हुए हुए, जैसे कि क्लिपबोर्ड के टैग में क्लिपबोर्ड से रिलेटेड सारी चीजें, स्लाइड के टैग में स्लाइड से रिलेटेड, फंड के टैग में फंड से रिलेटेड, इस पैराग्राफ के टैग में यहाँ पे पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें। ड्राइंग को देखें तो यहाँ पे ड्राइंग से रिलेटेड है। तो ये जितनी भी चीजें इनको आप टैग कहते हैं। आप बस यहाँ पे जो एरिया होता है इसको आप यहाँ पे स्लाइड लेआउट कहते हैं। आप बस यहाँ पे ये लेआउट होता है स्लाइड का, या फिर वर्किंग एरिया भी इसको कहते हैं। आप की जो स्लाइड होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है। इसी के साथ आपके पास यहाँ पे कुछ साइड
आपके पास यहाँ पे साइड बार में आपका ये भी स्लाइड एरिया है, तो इसको आप थंबनेल्स कहते हैं, स्लाइड थंबनेल्स। इससे आपने जितनी भी स्लाइड्स क्रिएट की होती है वो सारी सारी आपको साइड पे नजर आ रही होती है। नीचे आपको यहाँ पे स्टेटस बार नजर आ रही है। आप बस यहाँ पे स्लाइड लेआउट है, डिफरेंट किस्म के लेआउट है। यहाँ पे नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, रीडिंग व्यू है। तो आप यहाँ पे देखें रीडिंग व्यू है, और यहाँ पे आपका डिफरेंट व्यूज है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे नॉर्मल व्यू पे काम करते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे नेविगेटर यहाँ पे नजर आ रहा है, जूमिंग बार है, नेविगेशन बार है। यहाँ पे आप इसको जूम कर सकते हैं, जूमिंग कम करनी है तो कम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से जूम ज्यादा करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे एक स्क्रॉल बार नजर आ रही है। आपको यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। जूम कम करेंगे तो स्क्रॉल बार भी खत्म हो जाएगी। तो ये था जी आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फर्स्ट यूजर इंटरफेस और इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को एक एक करके हर एक टूल को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।